लाखों युवा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, किताबें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं और फिर फिजिकल में अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी मेरिट में रह जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हावी है। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती में कर्मचारी चयन आयोग ने 102 मामले ऐसे पकड़े। बताया जा रहा है कि परीक्षा किसी और ने पास की और फिजिकल किसी और ने, तो वहीं क्लियर भी फिजिकल किसी और ने किया, लेकिन बायोमेट्रिक ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया। ये रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी क्या होती है, इसे वो समझ सकते हैं जिनके सामने रोजगार का संकट है। बेरोजगारी से बचने के लिए और अपने करियर को सेट करने के लिए युवा पढ़ाई करते हैं कि शायद कोई सरकारी नौकरी लग जाए। इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते हैं, किताबों को ढूंढ कर पढ़ते हैं, फिजिकल की तैयारी के लिए भाग दौड़ भी करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार इतना हावी है कि मेहनत करने वाले युवा या तो परीक्षा में फेल हो जाते हैं या फिर वो मेरिट लिस्ट में पीछे रह जाते हैं। दरअसल हरियाणा में अभी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार इतना हावी है कि परीक्षा कोई दूसरा शख्स क्लियर कर रहा है और फिजिकल टेस्ट किसी और शख्स से दिलाया जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक ऐसे 102 मामले पकड़े हैं। देखिए, हमारा मेल कांस्टेबल 5500 मेल कांस्टेबल की भर्ती चल रही है। पहले पीएसटी हुआ, दौड़ हुई, उसकी अब पीएमटी हो रहा है, मेजरमेंट हो रही है, जिसको शारीरिक मापतोल कहते हैं। हमने बहुत से बच्चे जो हैं ऐसे फर्जी पकड़े हैं जिन्होंने परीक्षा किसी और ने दी थी, तो हमने उनको बायोमेट्रिक से सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी के माध्यम से पकड़ा है। तो ये तो हमने एक पहल की है कि हमने फर्जी लोगों को पकड़ा है। तो समाज में इसका क्या मैसेज जाता? ऐसे गलत मानसिकता वाले लोगों को हमने ना कि सिलेक्शन जोन से हम बाहर कर रहे हैं, उनको पुलिस से गिरफ्तार करवा रहे हैं। और आपको हैरानी होगी कि ऐसे इनोसेंट बच्चे हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि उनका पेपर किसने दिया, उनके स्थान पे दौड़ने के लिए कौन आया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं, नकल गिरोह के, माफिया के चंगुल में फंसे हुए हैं, जो इस बात की आलोचना करते हैं कि एक फर्जीवाड़ा हो गया है। ये फर्जीवाड़ा तो हमने बाहर किया है। हमारा दोस्त तो तब होता है अगर इस फर्जीवाड़े पर मिट्टी देते या इसको छुपा के रखते, तो और उन ऐसे असामाजिक तत्वों को आसानी से भर्ती होने देते। इसकी आलोचना थोड़ी, इसका तो स्वागत होना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने में जुटा है। दरअसल 5500 कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती के लिए परीक्षा हो चुकी है, अभ्यर्थियों का फिजिकल भी हो गया है। भर्ती में मापतोल की प्रक्रिया अभी जारी है। बायोमेट्रिक हाजिरी में 102 फर्जी मामले पकड़े गए। भर्ती प्रक्रिया अभी 20 जनवरी तक चलेगी, तो जाहिर अभी और भी फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा सकते हैं। हालांकि कर्मचारी चयन आयोग ने 102 फर्जी अभ्यर्थियों की सूची हरियाणा के डीजीपी को सौंपी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। उधर फर्जीवाड़े को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी नियमों में परिवर्तन किया है। अब हर परीक्षा से पहले और बाद में बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। साथ ही संबंधित विभाग में ज्वाइनिंग से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी। यदि बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिल्कुल युवा मेहनत करता है, लेकिन जब नतीजा सामने आता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, जिस तरह से पूरी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, युवा मेहनत करता रहता है, अलग अलग तरीके से मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन जब उसके नतीजे सामने आते हैं तो नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले होते हैं। अब जिस तरह से भोपाल सिंह जानकारी दे रहे थे कि हमने गड़बड़ियां पकड़ी हैं, 102 फर्जीवाड़े के केस पकड़े गए, किस तरह से पूरा खुलासा हुआ इस मामले का और किस तरह से फर्जीवाड़ा पकड़ा गया? और बिल्कुल देखिए, इस वक्त हरियाणा की जो मेल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसकी प्रक्रिया चल रही है। पहले इसकी लिखित परीक्षा हुई और उसके बाद जो है वो अभी जो मापतोल जिसे कहेंगे, जिसमें जो अभ्यर्थी उसकी हाइट चेक की जाती है या फिर उसका जो फिजिकल फिटनेस है वो देखा जाता है। तो ये जो फिजिकल फिटनेस अभी चेकिंग चल रहा है, इसमें 100 से ज्यादा युवा जो है वो फर्जी तरीके से इस प्रक्रिया में पकड़े गए हैं।
और कई हैरान करने वाले मामले हैं। एक ऐसा जो है वो मामला सामने आया जिसमें केवल एक युवा इसलिए दौड़ा इस किसी दूसरे की जगह पे, उसको कह दिया गया कि मैं तुम्हें 2 ट्रैक सूट दिलवाऊंगा। ये जानकारी हमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह ने दी है कि केवल इतने से लालच में आकर या इतने से बहकावे में आकर युवा एक दूसरे की जगह दौड़ने पहुंच जाते हैं कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा, शूज दिलवाऊंगा या और स्पोर्ट्स के जो ट्रैक शूट है या इस तरह की चीजें दिलवाता हूं। इस तरीके के लालच देकर जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं को बीच में जो है वो इस भर्ती में दूसरे एक युवक जिसकी जो आवेदक है, अभ्यर्थी है, वो अपनी जगह दूसरे युवा को जो है वो भेज रहे हैं। इस तरीके के मामले पकड़े गए हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का ये कहना है कि हमने ऐसे 100 से ज्यादा युवाओं को बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए पकड़ा है और उनको कार्रवाई के लिए पुलिस को दे दिया है। पुलिस जो है वो कार्रवाई जो है वो इस तरह के मामलों में कर रही है। और साथ ही साथ जो है वो गंभीर सवाल भी है कि क्या इस तरीके की जो है वो फर्जीवाड़ा होना और बायोमेट्रिक अगर हाजिरी में अगर नहीं पकड़े जाते तो क्या वो फर्जी तरीके से चयन हो जाते, ये भी एक सवाल है। लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन का दावा है कि हमने पारदर्शिता और मेरिट को जो है वो सबसे ऊपर रखा है और यही वजह है कि इस तरीके की जो फर्जीवाड़ा है या इस तरीके की जो लोग हैं जो गलत तरीके से बैकडोर से एंट्री चाहते हैं उनको जो है वो कतई इस तरह से बैकडोर से एंट्री नहीं दी जा सकती। अब तो उन्होंने ये तक कहा है कि और एक ज्यादा इसमें स्टेप आगे बढ़ा दिया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के बाद भी, और ज्वाइनिंग अगर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की होगी तो वो जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करेंगे वहां पर भी बायोमेट्रिक होगी, यानी हर जगह का बायोमेट्रिक मिलान होगा। जी बिल्कुल पवन, बेहद ही हैरान करने वाली जानकारियां हैं कि किस तरह से पूरे षड्यंत्र को रचा जाता है और किस तरह से परीक्षा में और चाहे फिजिकल प्रैक्टिस में धांधली की जाती है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है, किस तरह से जिम्मेदारी तय की जाएगी, कौन कौन लोग इस पूरे मामले में संलिप्त रहे, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में जो भर्तियों का मामला है पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। खासतौर पर जब हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी एक पैसों की अटैची के साथ अपने कार्यालय में जो है वो दबोचे गए, उसके बाद विपक्ष के निशाने पर भी हरियाणा की भर्तियां हैं। हरियाणा के युवा जो हैं वो एक तरह से सवाल भी कर रहे हैं कि इस तरह से जब सरकार निष्पक्षता की, पारदर्शिता की, मेरिट की बात करती है तो फिर इस तरीके के मामले आखिरकार कैसे सामने आ रहे हैं। और ये जो पुलिस की भर्ती है इसमें जो ये अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, किसी की जगह फिजिकल देते हुए पकड़े गए या किसी की जगह रिटर्न यानी लिखित परीक्षा देते हुए पकड़े गए, तो ये तब जो है वो पकड़ में आए जब बायोमेट्रिक एक तरह से सब कुछ अटेंडेंस ली जा रही थी, बायोमेट्रिक वीडियोग्राफी सब पूरी परीक्षा की या फिजिकल की हो रही थी। तो इस तरीके के मामले जो है वो पकड़ में आए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ये कहता है कि ये भर्ती में जो जिस तरीके की धांधली बरतने वाले लोग थे उनको किसी बाहरी एजेंसी ने नहीं बल्कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो नियमों को जो सुदृढ़ किया गया है, नियमों को जो मजबूत बनाया गया है, तरीका जो पारदर्शी अपनाया गया है उसकी वजह से ही पकड़ा है, ये कर्मचारी चयन आयोग का कहना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है। जब युवा के रोजगार से जुड़ा मसला है तो सवाल उठेंगे भी।